हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। आज के ऑनलाइन क्लास परसेंटेज की है और परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है। तो आज हमने पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल में। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी है। If 25% of a number is added with itself, then result becomes 750. Find the original number. भैया क्या कह रहा है, अगर 25% किसी नंबर का खुद में ऐड होता है तो रिजल्ट 750 बन जाता है। देखो 25% का मतलब पहले आप लोगों को पता होना जरूरी है। 25% का मतलब पहले आपको पता होना जरूरी है। क्या होता है? 1/4। ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका न्यू नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका न्यू नंबर। मेरी बात ध्यान से समझिए। जो आपका नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। तो और कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है या कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है वो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू होती है। कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है या कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है वो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू होती है। मेरे पास कोई नंबर 4 था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो रखा है मैम? 750 हो गया। ध्यान से समझिए। अगर 25% किसी में ऐड होता है तो वो खुद का 750 बन जाता है। मेरे पास नंबर 4 था, उसमें बढ़ कितना रहा? 1। अब मेरे पास नंबर 5 हो गया और ऐड होने के बाद 750 हो गया है। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो जोड़ने के बाद नंबर क्या आया? 5। कितना आ गया? 5। और असल में कितना आया? 750। दिए हुए को बराबर करते हैं, जो आपसे पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर है तो ओरिजिनल नंबर 4 है, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको उड़ा दीजिए। देखिए दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में बन रहा है नंबर, तो आप इसको काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 और 150 इंटू 4 कितना होता है? 600। आपका आंसर आ गया। ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया। क्लियर है? जी मैम, जरा सामने आइएगा और बताइएगा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? यस सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसको भी डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा। If 37.5% of a number is subtracted from itself, then the result become 950. Find the original number. मैम आप लोग पेन वगैरह नोट मत पेन वगैरह से मत चलाइएगा। सुनिए क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप समझने पे फोकस करिए, नोट मत करिएगा कोई भी। देखो ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा अभी तुरंत आपको। और आप क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन के लिए पीडीएफ से देखिएगा, इसके बाद तुरंत कर लीजिएगा क्लास के बाद सॉल्व। और वीडियो आपको मिल जाएगी इसकी, तो आप वीडियो से दोबारा देख सकते हैं। खाली अभी फोकस कीजिएगा कि कर क्या रहा हूं मैं, ठीक है मैम? सभी को क्लियर है? यस सर। सर विद सॉल्यूशन भेजोगे ना पीडीएफ? हाँ ये देखो क्वेश्चन है लेफ्ट में, राइट में सॉल्यूशन है ये, ओके सर। ठीक है। मैं नंबर भी लिख दूंगा। अब देखिएगा नेक्स्ट सेकंड का, ये सेकंड नंबर लिखा है, ठीक है। इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, अगर 37.5% किसी नंबर का खुद से घटाया जाता है तो वो कितना बन जाता है? 950। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। अब एक बात समझिए, 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 37.5% को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 20, वैसे 3/8 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसको 25% लिख लो, इसको 12.5% लिख लो। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। अब आप दोनों के बीच का एलसीएम लीजिएगा, 8 आ गया। 4 कितने जा 8, 2 जा 8, कितने जा 8, 1 जा। क्लियर है? दो रेशनल नंबर को सॉल्व करना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो 3/8 आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओरिजिनल नंबर मेरे पास 8 था। देखो कितना घट रहा है, घट रहा है कहा? तो घटता और बढ़ता कौन है? न्यूमरेटर वैल्यू। नंबर मेरे पास 8 था, घट के 3 घट गया, तो अब कितना हो गया? 5 हो गया। घटने के बाद 5 हुआ है और घटने के बाद कितना है? 950। घटने के बाद 5 हुआ है, घटने के बाद है 950। 5 किसके बराबर है? 950 के बराबर है। हमको निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर। जो निकालना होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं।
जो निकालना होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा। 5 से ये उड़ा दोगे, 5 1 जा 5, 9 में से 5 मार दिए, बचा कितना 4, 5 9 जा 45, 0 का 0 इंटू 8 करोगे, फिर क्या आएगा आपका 8 0 जा 0, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 7 होता है आपका 15, 1520। यहाँ तक मैम क्लियर है तो बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक 2 ही क्वेश्चन कराए, मजा आ रहा है? Yes, sir. देखो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ूंगा और इस लेवल को इतना आगे तक ले जाऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। 2 चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 16 सहित 2/3% किसी नंबर का ऐड करते हैं खुद में तो रिजल्ट 560 बन जाता है। अगर 16 सहित 2/3% किसी नंबर का ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? रिजल्ट जो है 560 बन जाता है। इफ 12.5% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। देखो ये दोनों को जोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात 16 सहित 2/3% क्या होता है? 16 सहित 2/3% मतलब 1/6 होता है। ठीक है, कोई मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, ये मेरे पास न्यू नंबर है। तो कह रहा है इफ 16 सहित 2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, मतलब मेरे पास ओरिजिनल नंबर 6 था, 1 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा न्यू नंबर। ठीक है, नंबर ऐड होने के बाद 7 हुआ है और असल में नंबर ऐड होने के बाद 560 हुआ है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। 7 बराबर 560 हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा। 7 बराबर 560 तो 6 बराबर कितना? अब इसको काटोगे, 7 8 जा 56, 0 का 0 इंटू 6, तो आपका आ गया ओरिजिनल नंबर 480। क्या आ गया? 480 आ गया। अब आपसे कह रहा है इफ 12.5% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यदि 12.5% घटाएंगे खुद में से तो नया नंबर क्या बनेगा? देखो ये तो ओरिजिनल नंबर आ गया, यहां तक सबको समझ में आ चुका हो? यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. आप कह रहा है 12.5% हम घटाएंगे, तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। नंबर मेरे पास 8 था, ये ओरिजिनल ये न्यू नंबर मेरे पास 8 था, 8 में से मैंने 1 घटा दिया तो मेरे पास नया नंबर आया 7। इतना क्लियर है? मैम ध्यान से देखिएगा, ये 8 है, ओरिजिनल नंबर मेरे पास 8 है और ये ओरिजिनल नंबर मेरे पास 480 आया, तो हमसे पूछ रहा है नया नंबर क्या होगा। तो दिए हुए को बराबर करते हैं, जो पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नया नंबर निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको उड़ा दीजिए तो क्या आ गया? 60, और 60 इंटू 7 420 आपका आंसर है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा जी। क्लियर है? Sir. कोई डाउट है तो पूछिए। No, sir. कोई doubt आराधना मैम समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 Yes. सेम है मैम, कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे वहां बढ़ रहा था यहाँ घट रहा है, फिर आपको दोबारा ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी, फिर यहाँ 12.5% ऐड हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, करोगे तभी आपका लेवल बढ़ेगा। क्या मैं आगे बढ़ूं या इसको बताऊं? जल्दी बताइएगा। सर इसका आंसर लिख देना। आंसर तो मुझे निकालना ही पड़ेगा ना मैम, मुझे पता थोड़ा है। मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा ना, ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ग्रुप में 4 का आंसर बता दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। कर लोगे ना? वैसे ट्राई तो करोगे तभी तो हो पाएगा मैम, मैं तो सभी बता दूंगा। Yes, sir. अब जो सेम टाइप का है तभी तो आप उसमें इनहेंस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताता हूं आपको। इफ 90 इज एडेड इन अ नंबर, इफ 90 अगर हम 90 ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वो खुद का 130% बन जाता है, तो हमें इनिशियल नंबर बताना है। मैम देखिएगा 130% का मतलब क्या होता है? 130 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप काटेंगे तो 13/10 हो जाएगा। मैम ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर है। नंबर मेरे पास 10 था,
अगर इसका 130% निकालोगे तो 13 आएगा। क्या आएगा? 13। निकाल के देख लो, मेरे पास कोई नंबर 10 है, इसका अगर 130% निकाल दोगे ना आप, तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। ये देखो, आ गया कि नहीं आ गया? 13 आ गया। तो एक बात बताओ, ये 10 से 13 कैसे बना? मैम ये 10 से 13 कैसे बना? जब आपने इसमें 3 ऐड किया। कितना ऐड किया? 3 ऐड किया। और क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहे हो? 90 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 90। तो 3 किसके बराबर है? जो ऐड कर रहे हो, ऐड करने वाली यूनिट को ऐड करने वाले ओरिजिनल नंबर के बराबर करेंगे। ऐड असल में कर रहे हैं 3, क्वेश्चन में कर रहे हैं 90। तो 3 किसके बराबर है? 90 के। हमें निकालना है शुरुआत का नंबर, इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर कितना है? 10। 10 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करिएगा। 3 30 या 90 एंड 30 into 10 that means 300। 30 into 10 that means 300। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। 6 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर 25 ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वो खुद का 116 से ही 2/3% बन जाता है। हमें इनिशियल नंबर बताना है। क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन ये वैल्यू कैसे निकालोगे? 116 से ही 2/3%, इसको तोड़ लीजिएगा 100% में, प्लस 16 होल 2/3% में। 100% मतलब 1, 16 होल 2/3% मतलब, मैम बताइए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रही हो? बताओ। 1/8। 1/8 गलत। पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही मैम। गरिमा जी, गरिमा मैम, नकल मत मारना। 1/7। हाँ, अब तुक्का लग रहा है, तुक्का। कौन The बनेगा? 1/6. वेल डन मैम। 1/6 देख लिया? No, sir. अच्छा हाँ, तो देखो 1 प्लस इसको, इससे 1 + 1/6 इसको सॉल्व कर लो। 6 1 6 + 1 7, 7/6। अच्छा टोटल जने कितने हैं? 3 जने कैसे हैं? हमारे पास तो 5 जने थे ना। नहीं आया सर। काजल मैम नहीं आई ना आज। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 7/6 हो गया। अब एक बात बताओ, 25 ऐड हो रहा है नंबर में, तो वो खुद का 116 से 2/3% बन जाता है। नंबर मेरे पास 6 था, अगर 6 का 116 से 2/3% निकालोगे तो 7 आएगा। ये 6 से 7 कैसे बन रहा है? एक ऐड करके, 1 ऐड करके। क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहे हो? 25। 1 की वैल्यू 25 है। हमें शुरुआत का नंबर बताना है, इनिशियल नंबर बताना है। इनिशियल नंबर क्या है? 6। जो पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया होता है उसको बराबर करते हैं। आंसर आ जाएगा मैम 150। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। Yes, sir. अभी हैवी तो नहीं हुआ? कुछ हैवी जैसा तो नहीं लग रहा? No, sir. जी मैम, बहुत शानदार। एक काम करता हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को छोटा कर देता हूँ। देखिए 7th वाला मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। 7th वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मैम 5th 6th तो हो गया, उसको छुपा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं 7th करूंगा, आप 8th करिएगा। मैं 7th करूंगा, आप 8th करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। If 60 is added, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ओके। If 60 is added in a number, it becomes 137.5% of itself। देखिएगा ध्यान से, 137.5% मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। 137.5% मतलब 100% प्लस 37.5%। 37.5% 10 बार आ गया है भैया, आप तो याद कर लो 3/8। 37.5% को लिखते हैं 3/8, 100% को 1 सॉल्व करोगे 11/8, ठीक है? अब
8 में हमने 138 नंबर 8 था, 8 का 137.5% निकाला तो 11 आया। 8 से 11 नंबर कैसे बन रहा है? +3 करके, और क्वेश्चन में कितना ऐड कर रखा है? 60। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। 3 की वैल्यू 60, ओरिजिनल नंबर इनिशियल नंबर निकाल दो, कितना है? 8। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 160। कितना आ गया? 160। ये ओरिजिनल नंबर है। अब फिर फर्दर क्वेश्चन आ गए हैं। अब कह रहा है अगर 62.5% ऐड करोगे सेम नंबर में तो नया नंबर क्या आएगा? 62.5% का मतलब क्या है? 50% प्लस 12.5%। 12.5%, 1/2 प्लस 1/8। एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 8, 4 प्लस 1। अरे 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। तो कितना आ गया? 5/8 आ गया। कितना आ गया? 5/8 आ गया। अब एक बात बताओ, 8 में 5 ऐड कर लो। पहले नंबर 8 था, पहले नंबर 8 था, इसको थोड़ा डाउन करते हैं। पहले नंबर 8 था, 5 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 13। ओरिजिनल फाइनल न्यू नंबर मतलब, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मेरे पास 8 आया, ओरिजिनल नंबर 160 यहाँ से आया। ओरिजिनल यूनिट 8 है, वहां से ओरिजिनल 160 आया। 8 बराबर 160, तो 13 बराबर क्या? यही पूछ रहा है, नया नंबर। ये ओरिजिनल नंबर, ये नया वाला नया नंबर, सर ठीक है। 260 आएगा इसका आंसर। हाँ, काट देते हैं। 18 2 जा 20 और 13 20 जा 1, 13 20 जा 260 आपका आंसर है। क्लियर है? इसका आंसर 260 आएगा मैम। क्लियर है तो बताइएगा। यस सर। ठीक है, ये यस आपको सर 260 आया। हाँ समझ में आ गया। अब देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। देखो मैम, जो सेम है उसको करोगे, अदरवाइज आप नया नहीं सीख पाओगे। फिर मैं खाली क्वेश्चंस कराते रह जाऊंगा, आप कर नहीं पाओगे ना। देखो सेम क्वेश्चन है, 90 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो 62.5% बन जा रहा है। अब पहले 62.5% मतलब 5/8। 8 से 5 कैसे बन रहा है? 3 ऐड करके, 3 घटा के, मतलब 3 घटा के, 8 में 3 घटाया तो कितना आ गया? 5 आ गया। असल में 90 घटाया तो 3 बराबर 90, 8 बराबर क्या? ओरिजिनल नंबर निकल गया। देखो मैं बिना पेन के सॉल्व कर दिया। अगर 16 से 2/3% ऐड करोगे तो क्या आएगा? नया नंबर, ठीक है। तो 1/6, 6 से 7 बन जाएगा। तो 6 को उसके बराबर करना और 7 की वैल्यू निकाल देना। क्लियर है? Yes, sir. यस कर, सर। कर लेंगे ना आप लोग? 8th कर लेंगे। सेम क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। देखो सेम क्वेश्चन कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर कर लो। कहीं पर भी दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं। if b is 24 if b is 25% more than a, then a is what percent less than b। ये भी ले रखा है मैंने, बताओ। ये भी ले रखा है, क्यों? अब इतना इजी तो आएगा नहीं ना। ये a है, ये b है, कि थोड़ा सा बेसिक अच्छा हो जाए। b जो है 25% ज्यादा है a से। मैम 25% बताइएगा कितना होता है? 1/4। b ज्यादा है 25% a से, a से ज्यादा है b। तो A 4 है, B 1 ज्यादा है होगा, तो B हो जाएगा 5। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब कह रहा है A इज व्हाट परसेंट लेस देन B। A कितना कम है B से? A कितना कम है? A कितना कम है? 1 कम है। किससे? किससे कम है? B से। जिससे कंपेयर होता है, जो देन के बाद होता है, जिससे कंपेरिजन होता है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ए कम है, कंपेयर करा जा रहा है बी से, तो बी को 5 नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100 करेंगे। सॉल्व करिएगा तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जी Yes, क्लियर sir. है? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इफ ए इज 12.5% लेस देन बी, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा। भैया ए कम है 12 सहित 5%। वेट, 1 मिनट, पानी पी रहा हूँ, 1 सेकेंड। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है।
ए जो है 12.5% कम है बी से, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। ए कम है ना तो बी तो 8 होगा, ए 1 कम है तो 8 7 हो जाएगा। इतना लिखना आप लोगों को आना चाहिए, इतना लिखना आपको आना चाहिए। क्लियर है? अब पूछा है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी जो होगा कितना परसेंट ज्यादा होगा ए से। बी कितना ज्यादा है बताइए मैम, बी कितना ज्यादा है? 1 एक ज्यादा। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? ए से। ए को कहाँ लिखोगे? नीचे। परसेंटेज निकालना है आपको इनटू 100। आंसर आ जाएगा 14.28%। आंसर आ जाएगा 14.28%। देखो 9th भी हो गया, 10th भी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, सेम कंसेप्ट पे मेरा रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। मैम जो प्राइस है बुक का वो 16 होल 2/3%, ये है। हाँ, ये जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। यस सर। ये यहाँ पर है मैम, और ये देखिए ये यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिएगा, if the price of book is 16 whole 2/3% more than price, अच्छा 10 मिनट ही बचे हैं। if the price of book is 16 whole 2/3% more than price of pen, ठीक है मैम, मतलब यहाँ पर यहाँ पर बुक है और यहाँ पर पेन है मैम, ठीक हो गया। तो आपको बताना है कि प्राइस ऑफ 9 बुक इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस द प्राइस ऑफ 10 पेन्स। एक बात बताइएगा, 16 होल 2/3% मतलब 1/6। 6 बुक का प्राइस 16 होल 2/3% ज्यादा है पेन के प्राइस से, तो पेन का प्राइस अगर 6 है तो बुक का प्राइस 7 है। ये कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। हाँ, तो कह रहा है प्राइस ऑफ, आपको क्या बताना है, प्राइस ऑफ 9 बुक्स, मतलब एक बुक 7 रुपए की आती है तो 9 बुक कितने की आएंगी मैम? 9 बुक कितने की आएंगी? एक बुक 7 रुपए की आती है तो 9 बुक कितने की आएंगे? अरे बताओ। 63। आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। और एक पेन 6 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे? 10 पेन कितने के आएंगे? 60 के आएंगे, ठीक है। अब वही पूछ रहा है 9 बुक का प्राइस कितना ज्यादा है या कितना कम है पेन के प्राइस से, ठीक है। तो बुक का प्राइस 3 ज्यादा है 3 ज्यादा है किसके प्राइस से? पेन के प्राइस से। पेन को कंपेयर किया तो 60 आएगा, इनटू 100 करोगे, 3 से ये काटोगे 20 टाइम्स और 20 से काटोगे 5 टाइम्स, तो 5% मोर हो जाएगा, ठीक है। वही पूछा है 9 बुक कितना ज्यादा है कम है, जहां पर देन आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब देन आता है, देन के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। देन के बाद पेन है तो पेन आएगा डिनोमिनेटर में। 3 ज्यादा है बुक का प्राइस किससे? 60 से, इनटू 100, तो आंसर आ गया आपका 5%। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है मैम, समझ में आ रहा है ना? यस सर। देखिए इसको मैंने छोटा कर दिया है, ये देखिएगा, दिख तो रहा है, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। जी सर। क्वेश्चन विजिबल है ना? हाँ जी। यस सर। ओके ओके ओके। एक सेकंड रुकेगा, लीजिए। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो हर एक क्वेश्चन कर लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा जरा, द वेजेस ऑफ वुमेन, वेजेस मतलब जो पैसा कमा रही हैं, ठीक है, is 37.5% less than the wages of men, then the wages of 7 days of men is how much percent more or less than the wages of 10 days of क्या women। मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेज ऑफ वुमेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा।
द वेजेस, जो पैसा कमाती हैं औरतें, वो 37.5% कम कमाती हैं मैन के मुकाबले। यहाँ पर मैम मैंने क्या कहा, 37.5% आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए, बार बार आ रहा है, तो 3/8 ये वुमेन है, ये मैन है। क्लियर है? वुमेन कम कमाती है तो मैन 8 कमाते हैं, तो औरतें 3 कम कमाती हैं तो औरतें 5 कमाती हैं। तो हमें बताना है जो आदमी 7 दिन में कमाते हैं, एक दिन में आदमी 8 रुपया कमा रहा है, तो 7 दिन में कितना कमाएगा? 56 रुपया कमाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कितना ज्यादा है, परसेंट ज्यादा है कम है, किससे? जितना औरतें 10 दिन में कमाएंगी। एक दिन में 5 रुपया, 10 दिन में 50 रुपया कमाएंगी। तो अब बताओ कि जो आदमी है, यही तो पूछा है, जो आदमी है, जो वेजेस है 7 दिनों की मैन की, कितना ज्यादा है या कितना कम है औरतों से? आदमी कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। किससे? औरतों से। तो औरतों को बोला है, देन के बाद जो आता है, औरत आती है ना देन के बाद, यहाँ पर देखो हाउ मच परसेंट मोर लेस देन द वेजेस ऑफ 10 वुमेन। तो वुमेन आ रहा है तो वुमेन नीचे आएगा इनटू 100। सॉल्व करोगे 52 जा 100 एंड 6 2 जा 12% आपका आ गया है। इतना क्लियर है जी? 841 इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13 बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो करेंगे कैसा। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 6/5, दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6/5 से, एक क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है, 6/5 से इंस्टीड ऑफ 5/6 करना, 5/6 से तक कर दिया 6/5 से, तो परसेंटेज एरर बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो करना कैसे है, देखो एक को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है राइट, यहाँ पर लिखना है रॉन्ग। ठीक है, राइट और रॉन्ग, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप राइट, फिर लिखोगे रॉन्ग। राइट नंबर क्या है? इंस्टीड ऑफ के बाद राइट नंबर होता है, इसके बावजूद लेना क्या था? 5/6, ले कितना लिया? 6/5। अब आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है मैम? एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 30। क्या आएगा? 30। तो जो ये 30 लिया यही नंबर था, तो आप 30 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5/6 की, तो कितना आएगा? 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। राइट नंबर 25 था, रॉन्ग नंबर कितना होगा? रॉन्ग नंबर कितना होगा बताइएगा? रॉन्ग नंबर यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30 तो 36 होगा। हाँ जी, Yes, sir. 30. समझ नहीं आ रहा तो बताइए। आगे सर। अब यहाँ कितने का चेंज आ रहा है? यहाँ कितने का चेंज आ रहा है? 11 का। किस पे चेंज आ रहा है मैम? 25 पे। 11 का चेंज 25 ओरिजिनल पे चेंज आता है, 25 से तो चेंज हो गया 36 हुआ है। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 सॉल्व कर लोगे, 25 को 100, 11 4 जा 44%। कितना आ गया? 44%। यहाँ तक क्लियर है? देखो दूसरा तरीका देखो, मेथड नंबर सेकेंड। मेथड सेकेंड हवा में कर देंगे। एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 6/5 से, कर किससे दिया? 5/6 से। परसेंटेज एरर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। मैम देखिए ये ना करना क्या था, सुनो ध्यान से समझना, करना पता है, और आपको राइट नंबर को पहले ही लिखना है। आपको क्या करना है? राइट नंबर को पहले लिखना है। राइट नंबर 5/6 है, राइट नंबर को पहले लिखना है, फिर आपको 6/5 रॉन्ग नंबर लिखना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आएगा? 25 और 36। मतलब कितने का चेंज आ रहा है मैम? 11 का चेंज किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितने का आएगा? मैम मजा आया कि इसमें नहीं आया बताइए? दोनों मेथड किताब में नहीं मेंशन होते हैं। ठीक है, ये सर तो चीज राइट वाला लेंगे नीचे। हर जो इंस्टीड ऑफ के बाद होता है ना राइट वाला, उसको पहले लेंगे, उसको पहले लेंगे और रॉन्ग वाले को बाद में। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे बोलो सर 11/25 डिनोमिनेटर में। 11/25 कैसे आया? नहीं वो तो समझ आ गया मुझे, पर ये राइट वाले का लेंगे ना। राइट वाला नंबर पहले लिखेंगे, रॉन्ग वाला यहाँ पर लिखेंगे। 11 का है, 11 का किस पे आया? 25 पे। जो राइट है ना,
इस पे आया। अच्छा, चलो अब जैसे दूसरा है 14th भी सेम है, मैं बता देता हूँ। 14th भी सेम है, मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो सर, इसको हम कर लेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे सर। क्या कर लोगे मैम? अच्छा, अब टाइम हमारे पास कम बचा है, 1 सेकंड रुको। 8:45 आ गया। तो दूसरा लिंक दे दूं आपको? 15 मिनट मैच कर लेंगे। और सर कोई नहीं सर, कल ही कर लेना आप। मैम आपका एक कोर्स जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, मैं पूरे नहीं करा पाऊंगा। 15 मिनट पढ़ लो और रीजनिंग कर लेंगे। ठीक है 5 सर, मिनट का करते गैप दे हैं। दूंगा, रीजनिंग कर लेंगे। ठीक है सर। क्या कहते हो बताओ, क्योंकि आपका एक कोर्स पीछे होगा मैम फिर। हाँ सर, ये भी है सर। अब एक दिन में मैम 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ही हो रखे ना, बता भी मैं ढंग से रहा हूँ। क्लियर है? हाँ सर, ये तो है सर। आपने कोई सर गलत बहुत है सर, वैसे इतना इतना बहुत है हो जाएगा मेरे सर। साथ इतना वास्ट सिलेबस थोड़ी होता है इसका, है। इतना वास्ट थोड़ी होता है सिलेबस। तो इतना परसेंटेज बहुत है। नहीं नहीं, बहुत नहीं सर, करा तो आप सारे दो हमें। हाँ, पर तो बता रही हूँ सर, अगर 3 दिन में भी खत्म होता है तब भी इनफ सही है सर। कल ठीक है, कल खत्म कर दूंगा। हाँ सर, वही कह रहे हैं, इतना ज्यादा सर करोगे, एकदम से खत्म कर दोगे तो हमारा कुछ ऊपर से चला जाएगा।